नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोस्टेट एच टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, लोस्टेट एच टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि लोस्टेट एच टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए और यह भी जानेंगे कि लोस्टेट एच टैबलेट को कितने दिन तक लेना होता है। लोस्टेट एच एक ब्रांड नेम है। लोस्टेट एच टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। लोस्टेट एच टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लोसार्टन 50 mg और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 12.5 mg होता है। लोस्टेट एच टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए लोस्टेट एच टैबलेट का उपयोग किया जाता है। लोस्टेट एच टैबलेट के अंदर हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मौजूद होता है। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ शरीर से एक्स्ट्रा नमक और पानी को बाहर निकालता है और शरीर की सूजन को कम करता है, क्योंकि किडनी या दिल की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के हाथों, पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। लोस्टेट एच टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आंखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आंखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। डॉक्टर लोस्टेट एच टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज़्यादातर व्यक्तियों में लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से पेशाब अधिक आ सकता है। लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से पेशाब का अधिक आना एक सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स है। वैसे तो ज़्यादातर व्यक्तियों में लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, कानों में कुछ बजने की आवाज़ आना और आँखों में धुंधलापन हो सकता है। इसके अलावा लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से नींद अधिक आना, पेट में बेचैनी होना, दस्त होना और शरीर में कमजोरी हो सकती है। लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आपको लोस्टेट एच टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी आने का मन होना और मुंह में सूखापन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। लोस्टेट एच टैबलेट की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोस्टेट एच टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। लोस्टेट एच टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर लोस्टेट एच टैबलेट को दिन में एक ही बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। लोस्टेट एच टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको लोस्टेट एच टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए।
दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोस्टेट एच टैबलेट को कितने समय तक लेना होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की दवा को जीवन भर लेना पड़ता है। हालांकि कुछ मामलों में खानपान, एक्सरसाइज, वजन नियंत्रण और लाइफस्टाइल में सुधार करके कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह से दवा कम या बंद करने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन दवा को अचानक बंद करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना आपको लोस्टेट एच टैबलेट को लेना बंद नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोस्टेट एच टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लोस्टेट एच टैबलेट को शाम के 4 बजे के बाद लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि लोस्टेट एच टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। अगर आप लोस्टेट एच टैबलेट को शाम के समय लेते हैं, तो आपको नाइट में बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से पेशाब कम आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए लोस्टेट एच टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह के बिना लोस्टेट एच टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। लोस्टेट एच टैबलेट के साथ दर्द कम करने की दवाइयाँ जैसे एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक या आइबुप्रोफेन आदि दवाओं का सेवन लोस्टेट एच टैबलेट के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोस्टेट एच टैबलेट के साथ इन दवाओं को लेने से लोस्टेट एच टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है और इसके अलावा किडनी डैमेज होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। लिवर या किडनी की कोई बीमारी होने पर लोस्टेट एच टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए लिवर या किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में लिवर और किडनी की कार्यप्रणाली को मॉनिटर करते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको लोस्टेट एच टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लोस्टेट एच टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। लोस्टेट एच टैबलेट मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में लोस्टेट एच टैबलेट मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लोस्टेट एच टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लोस्टेट एच टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।